हेलो एवरीवन, आज से हमारा नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैंने ये एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। यहाँ लिखा गया है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो जो ये नोटबुक का कास्ट है वो एक पेन के कास्ट का ट्वाइस है। ये एक स्टेटमेंट लिखा गया है जिसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन लिखना है टू वेरिएबल में। तो उससे पहले आपको जानना होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो एक चीज आपको जानना होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक फॉर्म लिखा गया है इक्वेशन का। इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन लिखा गया है, इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन लिखा गया है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। टू वेरिएबल का मतलब समझते हैं, जैसे उसमें दो वेरिएबल होने चाहिए। वेरिएबल आपको पता ही, जैसे एक्स वाई जेड ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं और ये जो ए बी और सी है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये ए जो है एक्स का कोफिशिएंट है, वाई जो है बी का कोफिशिएंट है और c जो है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से a b c कांस्टेंट होते हैं जो कि रियल नंबर होते हैं और x y वेरिएबल होते हैं। तो टू वेरिएबल की बात हो रही है, तो यहाँ पे टू वेरिएबल देख सकते हैं साफ साफ, एक x एक y है। तो इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखा गया हो तो वो जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है कि ये जो a है, जो x का कोफिशिएंट है वो 0 भी हो सकता है। तो यहाँ से केवल बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी अगर कोई लिखा गया है इक्वेशन तो वो भी एक हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। ठीक है, या फिर हमारा बी भी 0 हो सकता है। बी अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि y से मल्टीप्लाई है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो ax प्लस सी आएगा। तो ax प्लस सी इक्वल टू 0 ये भी एक हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, और ये चीज ध्यान देना होगा आपको कि इसमें दोनों a और b जो x y कोफिशिएंट है दोनों 0 साथ साथ नहीं हो सकते। अगर दोनों 0 हो जाएगा तो c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। इसके लिए यही कंडीशन है कि a और b जो है या तो दोनों 0 ना रहे या फिर इनमें से केवल एक 0 रहे। ठीक है, तो आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। इस फॉर्म में लिखा गया कोई भी इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन का मतलब समझते ही हैं, जैसे एक्स वाई की जो डिग्री होती है, जो पावर होता है इसका केवल 1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है, 1 से अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन हो गया। और टू वेरिएबल का मतलब उसमें दो वेरिएबल हो गए, उसमें एक वेरिएबल भी हो सकता है। अगर केवल y दिया है इसका मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट a है वो 0 होगा। अगर केवल x दिया है इसका मतलब y का जो कोफिशिएंट b है वो 0 है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आप समझ चुके होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। तो इसी फॉर्म में इस स्टेटमेंट को हमें लिखना है। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो अगर आप मान लेते हैं, लेट इसका सॉल्यूशन देखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक is equal to x and the cost of a pen is equal to y। हमने ये माना है अपने से कि जो नोटबुक का कास्ट है वो x है और पेन का कास्ट है जो y है। हमें ये इक्वेशन बनाने के लिए इसको मान लिया है। ठीक है, अब हमें ये जो है इसका ट्वाइस है, मतलब जो नोटबुक का कास्ट है वो पेन के कास्ट का ट्वाइस है, उसका दोगुना है। अगर मानते हैं कि अगर पेन का कास्ट 5 है तो नोटबुक का कास्ट क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि इसका ये दोगुना है। तो दोनों को अगर हमें इक्वल करना होगा तो क्या करेंगे, हम जो पेन का कास्ट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अधिक रहता है वो तो अधिक ऑलरेडी है, लेकिन जो कम रहेगा अगर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पेन का कास्ट जो है
लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू 2 इंटू कास्ट ऑफ ए पेन। ओके, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिखा है क्योंकि ये ट्वाइस दिया है, ये 2 गुना है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें पेन के कास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो नोटबुक का कास्ट है वो x है और जो पेन का कास्ट है वो क्या है, y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2y हमारा इक्वेशन बना। इसको हम x अगर 2y को इस साइड लाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि वो प्लस है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये जो है ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में चेंज हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट a है वो 1 है और जो y का कोफिशिएंट है b वो -2 है और c यहाँ पे 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू x -2 इंटू y एंड प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिखे या ना लिखे, ये मैंने केवल ये बताने के लिए कि c यहाँ पे 0 है। ठीक है, और b जो है वो -2 है और a जो है वो 1 है। ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो चुका है। इसी स्टेटमेंट को हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में चेंज करना था। तो हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।